हरे कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। जब हम अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए गणपति भगवान की आराधना करते हैं। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से संकटों को दूर करने और घर में शुभ मंगल करने की कामना करते हैं। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है, जो भक्त सच्चे मन से गणेश भगवान की उपासना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस दिन की पूजा विधि और नियमों का पालन अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जो महिलाएं पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हों, उन्हें पूजा करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूं और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे सकट चौथ की तिथि और मुहूर्त के बारे में। सकट चौथ की पूजा जो मुख्य पूजा होती है, वह आप अपने घर के किसी मान्यता के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में या फिर शाम के समय कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह पर शाम के समय जो मुख्य पूजा की जाती है वह पूजा होती है, कुछ जगह पर दिन के समय अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाती है। तो सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके ऊपर आप लाल या फिर पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा सकते हैं और इसके बाद फूलों का आसन देकर आपको गणपति भगवान की मूर्ति को विराजमान कर लेना है। यदि तस्वीर हो तो आप तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप गोबर से, मिट्टी से गणेश भगवान की प्रतिमा को भी बनाकर आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास अलग से मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी लेंगे, उसके ऊपर कलावा लपेट करके गणपति भगवान को मान करके स्थापित कर लेंगे। उसके बाद गणपति जी को स्नान कराएंगे। यदि धातु की मूर्ति है तो स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप केवल जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद रोली कुमकुम का गणेश जी को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी आप मौली अर्पित करें। हो सके आप वस्त्र अगर अर्पित कर सकते हैं तो वस्त्र अर्पित करें, नहीं तो आप मौली को वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आपके पास कोई फूल हो, फूल अर्पित कर सकते हैं। कुमकुम लगाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत का या पुष्प का आसन देकर एक दिया रखकर प्रज्वलित कर देंगे। यदि आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सकट चौथ के दिन आप दिया तिल के तेल का ही जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर तिल का तेल नहीं मिलता है तो फिर आप देसी घी से दीपक जला सकते हैं। सकट चौथ के दिन आप तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दिया जलाने के बाद आप दिए का भी पूजन करें, क्योंकि जो दीपक है वह हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो तिलक और पुष्प, अक्षत आदि को अर्पित करें। आज के दिन माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। संकटा माता रूप में माँ गौरा की पूजा की जाती है, यानी माँ पार्वती की पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। और उसके बाद आप माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। माता पार्वती को तिलक लगाएं और लाल चुनरी अर्पित करें। लाल कलावा माँ को अर्पित करें। उसके बाद माँ को हार अर्पित करें, यानी माला अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्बा अर्पित करें। दूर्बा आपको हमेशा एक बंडल बनाकर बांध कर तभी आपको अर्पित करनी चाहिए। उसे बंडल को आप कलावा से बांध लीजिए और उसके बाद गणेश भगवान को आप दूर्बा समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को दूर्बा और लाल गुड़हल का पुष्प हो तो लाल गुड़हल का पुष्प गणेश भगवान को अर्पित करें। और संकटा माता को चौकी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर कर रही हूं। तो आप लोग चाहे तो अलग से कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लोटा जल भरकर रखें, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसमें थोड़े से आप काले और सफ़ेद तिल डालें और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी आप डालें, क्योंकि सकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित किया जाता है। तो तिलकुट आप बनाकर पहले से रख लें। यदि तिलकुट आप नहीं बना सकते हैं तो तिल और गुड़ को आप एक लड्डू के रूप में बना लें। थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें आप तिल मिला लें और गोल गोल लड्डू बना लें, या मोदक की शेप दे सकते हैं, या फिर आप मोतीचूर के लड्डू, पान सुपारी, इलायची
इन चीज़ों का आपको गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पित करें, मौसमी फल, मिठाई, इनके अलावा जो कुछ भी आपकी सामर्थ हो वह आप अर्पित करें। सकट चौथ के दिन दान में देने वाली सामग्री भी आप मंदिर में रखें। जैसे आप तिल और गुड़ के लड्डू रख सकते हैं, मूंगफली या मौसमी फल, मिठाई, इसके अलावा वस्त्र, दक्षिणा, आपकी जो भी सामर्थ हो आप उन्हें मंदिर में रखें। इसके बाद आप सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश भगवान का स्तोत्र पाठ करें। हाथों में थोड़े से तिल लेकर आपको सकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। कथा कभी भी खाली हाथ आपको नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपके हाथ में जो तिल आपने लिए थे उन तिल को जल के लोटे में डाल देने हैं और जिनका आपको रात के समय चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। कथा के बाद आप आरती करें, कपूर जलाकर आरती करें और उसके बाद आप सबसे अंत में गणेश भगवान जी को जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, सात्विक भोजन बनाया हो, आप उसका भोग लगाएं। गणेश जी को और माता पार्वती को भी भोग अर्पित करें और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। माता से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। ऐसा करने पर यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन जगहों पर दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त में सुबह के समय सकट चौथ की मुख्य पूजा की जाती है तो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उसे आप सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो लोग रात के समय या शाम के समय गोधूली बेला में सकट चौथ की मुख्य पूजा करते हैं तो जल का लोटा जिसमें आपने काले तिल कथा सुनने के बाद डाले हैं उसका अर्घ चंद्र देवता को देना होता है। चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, रात के समय तो आपको चंद्र देवता को अवश्य ही अर्घ देना होता है। लेकिन दिन में ही आपने पूजा की है तो उस अर्घ को आप सूर्य देवता को समर्पित कर सकते हैं जो आपने दिन में पूजा की थी। और जो शाम के समय हमें चंद्र देवता को अर्घ देना होता है वो हम चंद्र देवता को ही अर्घ देंगे। कई जगह पर जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद एक बायना भी निकाल कर रखा जाता है जिसमें श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा जो कि आप अपने परिवार की किसी भी सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सकट चौथ में भी यह इस तरह से बायना निकाल कर रखा जाता है। अगर आपके यहाँ यह परंपरा है तो आप इस तरह से बायना निकाल करके ज़रूर रख लें। बायने में आप फल, मिठाई, तिलकुट, वस्त्र, कुछ दक्षिणा, इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री निकाल कर रखें और जिन्हें भी आप हर व्रत में दान देती आई हैं आप उन्हें इस बायने की सामग्री को उन्हें भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद यदि आपकी संतान है तो सभी संतानों को आप तिलक लगाएं। सभी मिलकर भगवान गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से सकट चौथ की पूजा होती है। जो भी पूजन सामग्री है, चौकी है, उसे अगले दिन ही हटाना चाहिए। सकट चौथ के व्रत में सुबह पूजा के बाद संकल्प लेकर आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और जब मुख्य पूजा का आपके यहाँ पर समय होता है तो इसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अर्घ देते समय जल के छींटे आपके पैरों में ना पड़ें। इसके लिए कोई खाली गमला हो, कोई खाली पात्र हो, पात्र रख कर के ही आपको अर्घ देना चाहिए। यदि आसमान में बादल हों, चंद्रमा ना दिखाई दे, कोहरा हो तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा कर सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करके भी अर्घ दे सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में आपको समी के पत्ते भगवान गणेश जी को अर्पित नहीं करने चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते भी पूजा में अर्पित नहीं करने चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती है और ना ही केतकी के फूल गणेश भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इनके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से बचना चाहिए और खाली ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। चौकी अलग से स्थापित जरूर करें क्योंकि यह बहुत ही बड़ी पूजा होती है। साल भर में आने वाली सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ मानी जाती है।
तो आप अलग से पूजा जरूर करें। जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से और 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है और सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन होने के बाद रात 12 बजे तक रहेगा और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 तक रहेगा। इस दिन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:15 से 12:58 तक रहेगा और चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो तो वह इस व्रत को फल और दूध के साथ भी रख सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। हो सके तो नमक के सेवन से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने हुए सात्विक भोजन को करना चाहिए, जो कि फलाहारी भोजन होता है, उसे आप कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी।